और चलिए अब बात करते हैं सत्ते के पत्ते की, जो कि गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। और जंगीपुर सीट पर यह सत्ते का पत्ता है वो दलित और यादव वोटर जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। वहीं सपा यादव, ओबीसी और मुस्लिम वोटों की बदौलत इस सीट पर जीत दर्ज करती आई है। तो दलित और यादव वोटर यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर रहते हैं। फिर से रुख करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विनोद बागी जी का। सर, इस सीट पर सत्ते का पत्ता दलित और यादव वोटर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा पावर यहाँ पर मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। क्या समीकरण दिख रहे हैं आपको 2022 के लिए? देखिए, 2017 और 2022 के चुनाव में ज़मीन आसमान का अंतर है। 2017 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें यादव और अन्य जातियां मिल करके सरकार बनाने में तो सफल हो गई, लेकिन आपको याद होगा कि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी। और इस बार समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ है। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से अपराधियों का दमन करना शुरू किया, गुंडा राज खत्म करना शुरू किया और विकास की जो गंगोत्री बह रही है पूरे प्रदेश के अंदर, गाजीपुर ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर जो विकास की गंगोत्री बह रही है मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा, उससे लगता नहीं है कि इस बार कहीं से भी वहां सपा की सरकार चुनाव जीत पाएगी। बिल्कुल सर, प्रत्याशी बिल्कुल। और अगर हम बात करें मुद्दों की, बिजली का मसला बना हुआ है, रोजगार का मसला बना हुआ है, तो क्या ये ऐसे मुद्दे हैं जो अपराधियों के दमन पर भारी पड़ जाएं या और जो मसले हैं उन पर भारी पड़ जाएं, इससे कोई नुकसान हो सके? आपको पता है कि पूरे प्रदेश में इस समय कोई बिजली की समस्या नहीं है। गांव से लेकर के शहर तक बिजली की आपूर्ति लगातार बनी हुई है। यदि कहीं कहीं फॉल्ट हो जाता है तो उसका तत्काल निराकरण भी बिजली विभाग द्वारा कर रहा है। ऐसा नहीं है। जहाँ तक बेरोजगारी का मुद्दा है, ये अपने देश में नहीं पूरे विश्व में बिल्कुल पूरे देश का मसला है। और अब देखने वाली बात होगी कि किस। और अब बारी है उस सत्ते के पत्ते की, जो कि बिजनौर की नटौर विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करते आए हैं। और ये सत्ते का पत्ता है वो जाट और चौहान वोटर, जो कि निर्णायक भूमिका में होते हैं। इस सीट पर मुस्लिम और दलित वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। बावजूद इसके जाट और चौहान वोटर किसी उम्मीदवार की हार और जीत तय करते आए हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार सूरमणि रघुवंशी जी का। सर, सत्ते का पत्ता तो इस सीट पर जाट और चौहान वोटर बताता है, जो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, लेकिन 2022 में ये किसके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर है, लेकिन जहां तक नहटौर विधानसभा क्षेत्र की बात है, वहां पिछले लगभग 1 वर्ष से जो आंदोलन चल रहा है, उसका कोई प्रभाव वहां हमें नजर नहीं आया। तो ऐसे में चौहान बिरादरी तो यहाँ बिजनौर जनपद की परंपरागत ढंग से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है और साथ है, ऐसा लगता है। और जहां तक जाट बिरादरी की बात है, किसान आंदोलन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन स्थानीय विधायक की पैठ सभी वर्गों में है और उनका कहीं किसी प्रकार का कोई विरोध इस दौरान नहीं हुआ किसान आंदोलन में। मुझे लगता है कि ये निर्णायक वोट जो है बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं और अन्य वर्गों में भी भारतीय जनता पार्टी की पैठ बढ़ाती है। लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है। अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच ये अगली लड़ाई होने जा रही है।